ठीक है, देखिए बच्चों, आज से हम क्या कर रहे हैं, कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1 के ए से हम क्या कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसे हमें किस रूप में व्यक्त करना होगा, गुणनखंडों के निकालना होगा और गुणनफल के रूप में हमें क्या करना होगा, व्यक्त करना होगा। ठीक है, तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, 140 है। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, देखिए किसी भी संख्या के अंत में अगर 0 रहेगा उससे हमारा क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। तो 2 से विभाजित करिए, देखिए कितना होगा, 2 से 1 छोटा है तो हम 4 ले लेंगे, 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14 हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए फिर भी 0 है तो ये फिर से क्या होगा, 2 से विभाजित होगा। 2 से करेंगे कितना होगा, देखिए 2 का पाड़ा करेंगे 3 बार हमारा कितना हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और साथ में 6 से घटाएंगे तो कितना होगा, 1 जो कि हमारा 0 है, 10 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 है तो किससे विभाजित होगा, वो 5 से विभाजित होगा, तो 5 सत्ते 35 होगा। ठीक है, अब ये 7 अकेला है तो हम क्या करेंगे, 7 से ही विभाजित कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या किया, गुणनखंड किया है। ठीक है, अब इसे हमें किस रूप में लिखना होगा, गुणनफल के रूप में लिखना होगा। तो लिखते हैं, देखिए। ठीक है, अब जो 140 है इसे किस रूप में लिखना होगा, गुणनखंड के रूप में। तो 2 यहाँ पर जो आगे लिखा, जो निकल का है संख्या, यही हमारा क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, और इसे कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर गुणे 5 होगा गुणे में 7, और ये हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारा क्या है, 156 है, इसका भी निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि लास्ट में सम संख्या है तो 2 से ज़रूर कटेगा। तो देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 15 में से 14 घटेगा कितना होगा, 1 जो 6 के साथ 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम संख्या है 2 से कटेगा ज़रूर, 2 3 6, 7 में जब 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 इधर जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 18, तो 2 9 18 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारा क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 1 के 3 हो जाएगा, और 3 3 का 9। अब 13 हमारा किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 13 से ही विभाजित करेंगे। ठीक है, अब इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 156 बराबर। ठीक है, ये जो आगे का संख्या है यही हमारा क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, इसे और कैसे लिख, देखिए 2 डबल है तो हम इसे लिखेंगे 2 का स्क्वायर, और साथ में रहेगा 3 गुणे 13, और यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर, यही हमारा गुणनखंड के रूप में है। ठीक, तो अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, 3825। ठीक है, अभी हमने क्या कहा था, किस संख्या के लास्ट में अगर 5 है वह 5 से विभाजित होगा ही, लेकिन एक और नियम है, विभाजक नियम है, अगर इन सभी संख्याओं को जोड़ के अगर 3 से विभाजित करेंगे, अगर विभाजित हो जाएगा और पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जोड़ लीजिए, 8 3 11 हो जाएगा, 11 में 2 हमारा कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, और 18 जो कि हमारा 3 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या हमारा क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। 3 1 के 3 हो जाएगा, 3 दूना 6, 8 में 6 जाएगा, बचेगा 2 2 यहाँ पर चला जाएगा, 22 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, 22 से 21 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, 1 बचेगा, जो कि 5 से 7 हो जाएगा 15। अब 3 को पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे, 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, फिर भी यह क्या होगा, 3 से विभाजित होगा, 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा, जो 5 के साथ हो जाएगा 15। ठीक है, अब 3 5 हमारा क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। इतना समझ में आया। और फिर देखिए फिर भी यह 3 से कटेगा। ठीक है, 3 से कटेगा नहीं, अब यह 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि देखिए अभी हमने नियम बताया था, 4 2 6, 6 5 11, 11 जो कि 3 से विभाजित नहीं होता, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। तो क्या होगा, लास्ट में 5 है तो 5 से ही विभाजित होगा।
ठीक है। 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 5 पच्चे 25 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से यह क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। देखिए 17 पच्चे 85 होता है ना, उसी प्रकार 5 के टेबल का 17 बिट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 85 होगा। जैसे 5 एक के 5, 8 में से 5 गया कितना बचेगा, 3, 3 5 के साथ होगा 35 बन जाएगा। तो 5 7 हमारा क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। अब 17 हमारा किसी संख्या से नहीं विभाजित होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे 17 से ही विभाजित कर लेंगे। 17 एक के 17 हो जाएगा। इसे अब क्या करेंगे, गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। देखिए 3825 को क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे में हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। अब और ऐसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3 डबल बार है तो इसे क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, ठीक है। गुणे 5 भी हमारा डबल है तो 5 का भी हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। 17 हमारा अकेला तो हम क्या करेंगे, 17 ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा है गुणनफल, ठीक है। और यही पूछा गया था, ठीक। इतना समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा है 5005, ठीक है। इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। देखिए किसी संख्या के लास्ट में अगर 5 है या तो 3 से भी विभाजित होगा, अगर 3 से विभाजित नहीं होगा तो 5 से विभाजित जरूर होगा। जोड़ लेते हैं, देखिए 5 0 5 ही रहेगा और 0 5 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा, टोटल जोड़ेंगे हमारा कितना होगा, 10 होगा। 10 जो कि 3 से विभाजित नहीं, इसलिए इसे हम क्या करेंगे, 5 से ही काटेंगे, ठीक है। 5 एक के 5 हो जाएगा, 5 शून्य शून्य 5 शून्य शून्य, 5 एक के 5 हो जाएगा। और फिर देख लीजिए ये हमारा किससे विभाजित होगा, ये हमारा देखिए अब क्या करेंगे, हम इसे 7 से विभाजित करेंगे। देखिए 7 एक के 7 हो जाएगा, 10 में 7 जाएगा 3 बचेगा, यार 0 है तो 30 हो जाएगा। 7 चौका 28 हो जाएगा, ठीक है। 30 में से 28 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 एक साथ रहेगा तो 21 बन जाएगा। 7 तेरी कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक ठीक। देखिए इस बार ये क्या होगा, ये जो संख्या है यह 11 से विभाजित होगा, ठीक है। तो 11 एक के 11 हो जाएगा, जो कि 14 में से 11 घटाएंगे हमारा कितना बचेगा, 3 बचेगा। 3 इधर जाएगा 33 हो जाएगा। 11 3 33 और 13 किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए हम क्या करेंगे, 13 से ही विभाजित कर देंगे, ठीक। इतना समझ में आया। अब देखिए अब इसे हम क्या करेंगे, गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, ठीक है। पहले 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। यहाँ पर कोई संख्या 2 बार नहीं है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा क्या है, अगला संख्या है, उसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। देखिए यह संख्या हमारा देखिए 9 है, या 3 से विभाजित होना चाहिए। पहले हम क्या करेंगे, इसको जोड़ के 3 से विभाजित करेंगे। 7 4 11 हो जाएगा, 11 में जो जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 में 9 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 9 3 12 यानी कि 22 हो जाएगा। ये 3 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। तब ये किससे विभाजित हो जाएगा, देखिए ये जो संख्या है, ठीक है, यह 17 से पहले किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। यह किससे होगा, 17 से होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 17 से इसे विभाजित करेंगे। देखिए 17 पढ़ पड़े, 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, ठीक है। अब 74 में 68 हम घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 6, कितना निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। अच्छा हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ठीक है। 62 हो जाएगा। 17 चौका 64, यहाँ पर देखिए 17 दूनी 34, 17 3 51, 17 चौका 68 होगा, ठीक है। अब 68 हमारा ज़्यादा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 3 51, ठीक है। 17 3 51। अब 62 में से हम क्या करेंगे, 51 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक। और यहाँ पर हो जाएगा 17 7 119। देखिए 17 7 से कितना हो जाएगा, 17 7 हमारा हो जाएगा 119 हो जाएगा, ठीक है।
अब यह किससे कटेगा, अब यह 19 से विभाजित होगा, ठीक है, क्योंकि 17 छोटे संख्या विभाजित नहीं होगा, इसलिए क्या होगा 17 से बड़ी वाली से 19 होगा। 19 होगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक है। तो 43 में से अगर 38 निकालेंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा, 5 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 7, यानी 57 हो जाएगा। 19 3 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा, ठीक है। अब 23 जो है किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा, इसलिए यह किससे होगा, यानी कि 23 से ही विभाजित होगा, ठीक है। 23 से कितना हो जाएगा 23 होगा, ठीक है। और इस संख्या का जो गुणनफल है वह क्या है, 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक है, क्या है। और यही है हमारा इस पहले जो पहला क्वेश्चन था उसका सभी क्वेश्चन को हमने क्या किया, सोल्व कर लिए। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, ठीक है, ठीक है। देखिए जो प्रश्नावली 1 का जो दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यानी हम क्या ज्ञात करना है, एलसीएफ ज्ञात करना होगा और एलसीएम ज्ञात करना है, उसके साथ में हमें भी जांच भी करनी होगी, ठीक है। तो देखते हैं जो हमारा संख्या है ये क्या है, ये हमारा है 26 और 26 का गुणनखंड क्या होता है, ये समय 2 से विभाजित होगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा 13 से, इतना समझ में आए, इसका यही क्या है गुणनखंड है। और देखते हैं 91 का कितना हो जाएगा, पहले 7 से विभाजित होगा, इसका गुणनखंड यही है, ठीक है, और 13, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा कितना निकल का आएगा, एचसीएफ वह संख्या है जो दोनों संख्याओं की क्या है कॉमन है, ठीक है। तो ये 13 देखिए दोनों मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का एचसीएफ निकल के आ जाएगा, ठीक है। और एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम यह है कि जो कॉमन है वह रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा जो संख्या है वो क्या है उसको भी हम ले लेंगे, ठीक है। अब इसे हम गुणा कर देंगे, जो भी हमारा मान निकल के आएगा वो हमारा क्या रहेगा, वो हमारा एलसीएम रहेगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 13 दूना 26 हो जाएगा, 26 में 7 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 7, 26 में 7 से गुणा करें, देखिए 26 गुणे में 7 हो जाएगा, ठीक है। अब गुणा कर लीजिए, गुणा करिए कितना होगा, 7 छंग 42 का 2 हो जाएगा, 7 दूना 14 हो जाएगा, 14 में हम 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7 छंग 42 का 2 होगा, 7 दूना 14, 14 में 4 जोड़ेंगे हमारा कितना होगा 182, यानी कि 182 हमारा क्या है एलसीएम है, ठीक है। अब क्या करेंगे, कहा गया है कि संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल अगर मान बराबर है तो यही हमें क्या करना है जांच करना है, ठीक है। यहाँ पर संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तुम्हारा क्या है, हमारा संख्या कौन कौन सा है, देखिए 26 गुणे में 91 बराबर में कितना हमारा एचसीएफ हमारा कितना है, एचसीएफ हमारा 13 और एलसीएम कितना है 182 है, ठीक है। अब इससे हमें क्या करना होगा, गुणा करके देखना कि दोनों का मान क्या है बराबर है, अगर बराबर है तो ठीक है, अगर बराबर नहीं है तो क्या होगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका गुणा करके देखेंगे, तो गुणा देखिए जो हमारे संख्या हम क्या करेंगे, देखिए 26 गुणा करें, देखिए 1 छक्के हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा क्या होगा 1 2 के 2 हो जाएगा, 9 6 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 में 2 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा 56 के हमारा 6 हो जाएगा, और 9 दूना 18 हो जाएगा, 18 में हम क्या करेंगे 5 जोड़ेंगे हमारा कितना निकल का आएगा 23 निकल का आएगा, ठीक है। अब इसका भी गुणा इसमें करेंगे, 13 दूना 26 के 6 हो जाएगा, 13 8 104 होता है, 4 में हम क्या करेंगे 2 हासिल जो हमारा लगा उसे जोड़ेंगे तो हमारा 6 हो जाएगा 106, हासिल इस बार लगेगा 10, 13 के 13 और 13 में 10 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा 23, दोनों मान बराबर आया है,
इससे क्या है, यही इसका आंसर है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए यहाँ से एक 510 है और 92 है। पहले हम क्या करेंगे, 510 का गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, पहले हमारा 2 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना होगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, और देखिए, ठीक है, देखिए 510 का गुणनखंड क्या है, 2 है, गुणे 3 है, ठीक, और साथ हमारा क्या है, 5 है, और गुणे में 17 है। ठीक है, और देखिए जो 92 है, 92 का हम क्या करेंगे, पहले इसका गुणनखंड निकालेंगे। क्या होगा, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, पहले 2 से हम करेंगे, 2 हमारा हो जाएगा। ठीक है, 2 से करेंगे हमारा कितना निकल का आएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 छंग 12 यानी 46 होगा। फिर से हमारा 2 रहेगा। ठीक है, 46 हम करेंगे हमारा 23 निकल के आएगा। ठीक, इतना समझ में आया। ठीक, इतना समझ में आया। अब हमारा जो गुणनखंड है वो निकल के आया। अब क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे और एलसीएम। एलसीएम हमारा क्या है, इन दोनों जैसे संख्याओं गुणनखंड में जो मिल रहा है, जो कॉमन है, वही हमारा क्या है, एलसीएम है। देखिए 2 हमारा मिल रहा है, तो हमारा क्या है, एलसीएम है। इसके अलावा और कोई संख्या मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, एलसीएम। तो एलसीएम देखते हैं, एलसीएम क्या है, देखिए जो हमारा कॉमन था वो तो रहेगा, कॉमन के अलावा सभी संख्या रहेगी। ठीक, 3 रहेगा, 5 रहेगा, 17 रहेगा, सॉरी देखिए 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और हमारा क्या है, अभी 2 बच्चा है, तो गुणे में 2 और गुणे में 23 भी रहेगा। ठीक है, इन सभी संख्याओं का क्या करेंगे, गुणा करके निकाल लेंगे। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, ठीक, संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक, एचसीएफ गुणे एलसीएम। संख्या हमारा क्या है, 510 गुणे 92, और हमारा एचसीएफ कितना है, 2 है, और एलसीएम हमारा कितना है, एलसीएम देखिए, एलसीएम हमारा इस संख्याओं को गुणा करने पर हमारा एलसीएम कितना निकल का आया है। ठीक, एलसीएम हमारा निकल का आया है 23, ठीक, 23,460, इतना एलसीएम निकल के आया है। ठीक, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे, इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना निकल का आएगा, ठीक है, 40। ठीक, इतना निकल का आएगा, जैसे 46,920। अब इसका गुणा करेंगे, इसका भी हमारा आ जाएगा 46,920, और यही हमारा क्या है, देखिए दोनों तरफ हमारा मान बराबर है, तो ये हमारा क्या है, सही है। ठीक है, और यही हमारा आंसर है। इतना समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए हमारा क्या है, 336 है। ठीक है, इसका गुणनखंड हमारा क्या हो जाएगा, पहला 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। देखिए 336 का जो गुणनखंड है वो कितना है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, और जो हमारा 54 है उसका गुणनखंड क्या है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है। ठीक है, ये हमारा क्या है, गुणनखंड निकल के आ गया। हम क्या करेंगे, पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ कितना आएगा, ये संख्या, ठीक है, और ये संख्या एक मिल रहा है, तो ये हमारा क्या है, एचसीएफ है। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा एचसीएफ। और एलसीएम देखते हैं, एलसीएम हमारा क्या है,
एलसीएम जो हमारा कॉमन नंबर है उसको और इसको लेने के बाद जो संख्या है सब ले लेंगे। ठीक है, ठीक ठीक हमने सब संख्या ले ली है। अब इन सभी संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारा कितना होगा, 2 3 6 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 में 3 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 48 में 3 से गुणा करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 144 निकल का आएगा। 144 में हमें 3 से गुणा करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, ठीक 432 होगा। 432 में 7 से गुणा करेंगे हमारा कितना निकल का आएगा, इतना देखिए हमारा निकल का आएगा यहाँ से 30 और हो जाएगा मतलब 24। मतलब इन सब का जो गुणा करके निकलेगा हमारा यही निकल के आएगा और यही हमारा क्या है, एलसीएम है। और इसके बाद हमारा क्या करना, जांच करना होगा। जांच करने में क्या होता है, ठीक संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। ठीक है, दोनों संख्या हमारा क्या है 336 गुणे 54 बराबर में हमारा जो एचसीएफ है, एचसीएफ कितना है, एचसीएफ हमारा 6 है और एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारा 3024 है। ठीक है, इनका गुणा करेंगे हमारा कितना निकल का आएगा, 18,144 निकल का आएगा और इनका गुणा करेंगे ये भी हमारा कितना निकल का आएगा, 18,144। तो इनका जो गुणा है इधर देख लीजिए कैसे होगा, 336 गुणे हमारा कितना है 54 है, तो गुणा करिए 4 छंग 24 के 4 हो जाएगा। ठीक है, ठीक देखिए 4 छंग 24 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे हमारा कितना निकल का आएगा, 12 में 2 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 14, 4 3 12, 12 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। ठीक है, और फिर हमारा जो 5 6 30 हो जाएगा, 30 का हम क्या करेंगे 0 करेंगे, 5 3 15 हो जाएगा, 15 में हम 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 5 3 15 और 15 में हम 1 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा 16 निकल के आएगा। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ठीक है 8 3 11 के 1 हो जाएगा, 6 में 1 जोड़ेंगे और 1 हासिल हमारा हो जाएगा 8 हो जाएगा। और यही हमारा देखिए निकल का आएगा नहीं निकल का है, इधर भी मान बराबर आएगा इधर भी मान बराबर आएगा। ठीक है, अब तीसरा जो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है।